वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्ल कुसुमिता ध्रुमतल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदा मातरम। वंदे मातरम। हमारे इस परम पवित्र राष्ट्र को और भारत माता को वंदन करते हुए आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसके पैर समुद्र द्वारा धोए जाते हैं और जो हिमालय से सुशोभित है, जो कई ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों से भरा है, ऐसी मेरी भारत भूमि है। हजारों जन्मों के पश्चात हजारों पुण्य कर्मों के संचय से जिस भूमि पर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, वह मेरी भारत भूमि है। ऐसी अनादि सत्संप्रदाय परंपरा प्राप्त हमारे महानतम देश की संस्कृति और धरोहर को नष्ट करने के लिए कई आक्रांताओं ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनकी हर एक कोशिश नाकाम रही। कल जब मुझे बताया गया कि मुझे आज बोलना है, तो मैं फेसबुक देख रहा था और बोल सकते हैं कोइंसिडेंस, फेसबुक पे मुझे एक आर्टिकल मिला और उस आर्टिकल को मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। वो इंग्लिश में है। Every human being aspires for independence. Due to the collective aspirations of Indians, we got independence 75 years ago. But we can enjoy true independence in real sense only if we identify our responsibilities in personal perspective and social perspective as well. As regards personal perspective, one should cultivate discipline, honesty, punctuality, integrity, confidence, courage, and most importantly, trust on oneself and the people around. Because of independence alone, we cannot aspire for happiness, satisfaction, and success so casually. We need to identify our responsibilities and act accordingly. Even after 75 years after getting independence, we are finding alarming decline in ethics in majority of domains and unable to reach the desirable goals of self-sufficiency in economy, technology, education at the desired level to reach all sections of society. It was rather relatively easier to drive away Britishers and foreign invaders, but it has been difficult to deal with our own people because of pseudo-ethics and pseudo-professionalism. So we have to awaken at the earliest within ourselves and at social level, identify our responsibilities, implement it and flourish. ये कोई नई बात नहीं है। National Education Policy, abrogation of Article 370, all these things are part of this particular thought. तो इसी बात को हमारे ऋषियों ने पूरी दुनिया को वैदिक राष्ट्रगीत के रूप से बताया है, जो कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता। संगच्छध्वम यानी कि हम एकजुट होकर इस राष्ट्र की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और इस राष्ट्र की डेमोक्रेसी को अटूट रखें। संवदध्वम, हम मिलकर रहें, भाईचारे से रहें। संभो मनांसी जानता, एक दूसरे को समझकर प्रेम भाव से रहें। और इसी भावना को हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने अपने कविता के जरिए बताया है। तो मैं अपनी वाणी को विराम उन्हीं की कविता से दूंगा और कल उनकी पुण्यतिथि भी होती है। तो बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीच अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सुसज्जित जीवन,
प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, धन्यवाद।